आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी स्पेक्युलेटिव मिलिट्री स्ट्राइक को डिकोड करने वाले हैं जिसे सोर्स मटेरियल में ऑपरेशन सिंदूर कहा गया है। एक ऐसी कूटनीतिक और सैन्य रणनीति जिसने पूरे क्षेत्र के समीकरण बदल कर रख दिए। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस कहानी के कोर में चलते हैं और इस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। जरा तस्वुर कीजिए 22 अप्रैल 2025 दिन के ठीक 1:30 बजे हैं। जगह है पहलगाम की खूबसूरत बायसरान वैली। सिर्फ देवदार के जंगलों से गुजरती हवा की आवाज और बिल्कुल शांति, एक ऐसी शांति जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। सोर्स बताता है कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी, जिनकी शादी को बस 6 दिन हुए थे, वहां आराम से बैठे इस पल को जी रहे थे। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन बस कुछ ही पलों के लिए, क्योंकि अचानक वो शांति एक खौफनाक मंजर में बदल गई। जंगल से सेना की वर्दी पहने कुछ हथियारबंद लोग बाहर निकलते हैं और अगले 15 मिनट जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। 300 राउंड गोलियां चली और 26 बेगुनाह जानें चली गईं। पर इस हमले का सबसे डरावना पहलू ये था कि ये सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी। हमलावर लोगों से उनका धर्म पूछ रहे थे। जिन्होंने खुद को हिंदू बताया या जो कलमा नहीं पढ़ पाए, उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया गया। शुभम और मंजुनाथ जैसे लोग इसी धार्मिक नफरत का शिकार हुए। लेकिन इस घोर अंधेरे में भी इंसानियत ने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। सोर्स हमें आदिल हुसैन के बारे में बताता है, एक घोड़े वाला जो खुद एक मुसलमान था। जब उसने देखा कि हमलावर एक हिंदू टूरिस्ट को मारने वाले हैं, तो वो बिना कुछ सोचे उनके सामने खड़ा हो गया। उसने राइफल छीनने की कोशिश की। वो चाहता तो वहां से इजीली भाग सकता था, पर उसने पीछे हटने के बजाय अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ये एक ऐसा पल था जिसने धार्मिक कट्टरपन के सामने एक बहुत बड़ा मानवीय बलिदान पेश किया। सेक्शन 5 डिप्लोमैटिक एंड स्ट्रेटेजिक बिल्डअप। अब आइए देखते हैं कि इस घटना के तुरंत बाद क्या कूटनीतिक तैयारियां शुरू हुई। बैसारन वैली की इस घटना की गूंज सीधे दिल्ली पहुंची और रिएक्शन कितना तेज था इस पर ध्यान दीजिए। पहले ही दिन प्रधानमंत्री अपना सऊदी अरेबिया का दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौट आए। दूसरे दिन इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया गया। तीसरे दिन अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया और वीजास कैंसिल हो गए। चौथे दिन तक डिजिटल फ्रंट पर भी एक्शन हुआ, जहां ओटीटी प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कंटेंट हटा दिया गया। सोर्स के मुताबिक ये सब दुश्मन को पूरी तरह से अलग थलग करने की एक कड़ी तैयारी थी, ताकि एक फाइनल मिलिट्री एक्शन के लिए ग्राउंड सेट किया जा सके। 29 अप्रैल को साउथ ब्लॉक के वॉर रूम में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल की मौजूदगी में सेना को कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी गई। पर इसके पीछे का असल मोटिवेशन समझना जरूरी है। सोर्स हमें 25 साल पीछे ले जाता है, 1999 के कांदाहार हाईजैक में, जब IC 814 के बंधकों को बचाने के लिए मजबूरन मसूद अजहर को बच्चोड़ना पड़ा था। उस वक्त भारत के हाथ बंधे हुए थे, पर 2025 के इस वॉर रूम में उस 25 साल पुरानी बेबसी का हिसाब चुकाने के लिए सेना को खुली छूट मिल चुकी थी। इस क्लियरेंस के मिलते ही खुफिया एजेंसीज पूरी ताकत से अपने काम पर लग गईं। एक अहम नंबर सामने आता है, 21। ये उन आतंकी कैंपों की संख्या है जिन्हें सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और ग्राउंड एजेंट्स के जरिए रियल टाइम में ट्रैक किया गया। इन 21 कैंप्स में से सिलेक्टिवली उन 9 ठिकानों को चुना गया जिनका सीधा कनेक्शन पहलगाम, पुलवामा और मुंबई हमलों से था। टारगेट अब बिल्कुल लॉक हो चुके थे। पर दुश्मन को चकमा देना भी तो उतना ही जरूरी था। 6 मई को एक बहुत ही चतुर डीकॉय स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया गया। एक तरफ नॉर्थ इंडिया के 244 शहरों में मॉक ड्रिल्स अनाउंस कर दी गई। इससे हुआ ये कि दुश्मन का पूरा सैन्य ध्यान नॉर्थ की तरफ चला गया और ठीक उसी वक्त साउथ में थंजावुर एयरबेस पर असली स्ट्राइक स्क्वाड्रन को बिल्कुल चुपचाप तैयार किया जा रहा था। ध्यान नॉर्थ में खींचा गया और असली तैयारी साउथ में चल रही थी। सेक्शन 10 एग्जीक्यूटिंग ऑपरेशन सिंदूर। चलिए अब उस रात पर चलते हैं जब इस योजना को असलियत में अंजाम दिया गया। 7 मई 2025 की रात। चुने गए हर टारगेट की अपनी एक डीपली रूटेड हिस्ट्री थी। मुजफ्फराबाद का सवाई नाला, जहां पहलगाम के हमलावर तैयार हुए थे। मुरीद के, जिसका सीधा कनेक्शन 2008 के मुंबई हमलों से था, और बहावलपुर का मरकज, जहां से 2001 पार्लियामेंट अटैक और पुलवामा की साजिश रची गई थी। इस स्ट्राइक की सबसे खास बात यह थी कि इसने बिना हिचकिचाए इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया। और यह सब कितनी देर में हुआ? सिर्फ 25 मिनट में। इस छोटी सी टाइम विंडो में उन 9 टारगेट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। सियालकोट, मुरीद के और बहावलपुर, जो बॉर्डर के काफी डीप थे, वहां भी एकदम सटीक हमले हुए। सोर्स के आंकड़ों पर गौर करें
तो 100 से ज्यादा आतंकी इन 25 मिनट में न्यूट्रलाइज किए गए। ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल का ऑपरेशन था। लेकिन इस स्ट्राइक का सबसे बड़ा पे ऑफ क्या था? अगली सुबह एक बड़ी खबर आती है कि मारे गए लोगों में अब्दुल रऊफ अजहर भी शामिल था। ये वही शख्स था जो 1999 IC 814 हाईजैक का मास्टरमाइंड था और मसूद अजहर का सगा भाई था। जिस मसूद अजहर को 25 साल पहले मजबूरी में छोड़ना पड़ा था, उसके 10 करीबी रिश्तेदार इस एक रात में मारे गए। कांधार का वो 25 साल पुराना अधूरा हिसाब आखिरकार इस स्ट्राइक ने पूरा कर दिया। सेक्शन 14, द आफ्टरमैथ एंड रेजोल्यूशन। अब देखते हैं कि इतनी बड़ी स्ट्राइक के बाद दुश्मन का क्या रिएक्शन रहा। जाहिर है इतनी बड़ी स्ट्राइक के बाद जवाबी कार्यवाही तो होनी थी। ऑपरेशन से 3 घंटे पहले ही उनकी एयरफोर्स सोशल मीडिया पर क्लेम्स कर रही थी, पर जब उन्होंने एक्चुअली पलटवार की कोशिश की तो उनकी ड्रोन्स और मिसाइल्स को भारत के S-400 सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। 5 फाइटर जेट्स मार गिराए गए और एक प्रिसीजन स्ट्राइक से लाहौर के एयर डिफेंस रेडार को भी डिसेबल कर दिया गया। आखिरकार उनके DGMO ने हॉटलाइन पर कॉल किया और सीज फायर पर सहमति बनी। लेकिन सीज फायर के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को एक क्लियर मैसेज दिया। याद कीजिए पहलगाम का वो शुरुआती हमला, जहां लोगों को उनके धर्म के नाम पर बांटकर मारा गया था। उसके ठीक उलट दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर 2 महिला अधिकारियां एक साथ आईं। एक मुस्लिम कर्नल सूफिया कुरैशी और एक हिंदू विंग कमांडर वमिका सिंह। उन दोनों ने साथ मिलकर इस ऑपरेशन के वीडियो एविडेंस पेश किए। ये उस धार्मिक कट्टरपन के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सेक्युलर और यूनाइटेड फ्रंट था। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐसी बात कही गई जिसने इस पूरे ऑपरेशन के नाम का मतलब जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था तो हमने आतंक के अड्डे उजाड़ दिए। ये शब्द सीधे तौर पर हिमांशी के लिए थे, जिसके पति विनय नरवाल को शादी के सिर्फ 6 दिन बाद ही मार दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर का आधार वही दर्द था और उसी का बदला इन अड्डों को उजाड़ कर लिया गया। हम इस एक्सप्लेनर को एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करेंगे जो सोर्स टेक्स्ट ने हमारे लिए छोड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर ने उन फिजिकल ठिकानों और आतंकी अड्डों को तो पूरी तरह तबाह कर दिया, पर उस विचारधारा का क्या जो इन अड्डों को बनाती है? जब तक आतंक को पैदा करने वाली वो सोच जिंदा है, क्या कोई भी मिलिट्री स्ट्राइक एक एब्सोल्यूट फाइनल सॉल्यूशन हो सकती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सबको सीरियसली सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी और रोचक चर्चा में।